बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। तो आज मैं आपके साथ बना रही हूँ मूंग दाल की पंजीरें। तो इसमें जो बहुत सारे लवाजमात डाल रही हूँ। सौंफ है, बादाम है, किशमिश, अखरोट, काजू, पिस्ता, चारों मगज़, खजूर की और है इलायची, चारों गूंदे हैं और है वो फूल मखाना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तो इनको मैं फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा घी डाल के, देसी घी में इनको फ्राई करना है। फूल मखाना जो है ना, इसको भी डाल के फ्राई करना है। तो इसके साथ ही मैंने खोपरा लेना है। खोपरा आप लोग जो लेना चाहें तो क्रश किया हुआ लें। तो मैंने तो गलती कर ली है कि मैंने वो दूसरा लिया है, तो इस तरह वो ग्रैंड नहीं होता। ये सारी चीज़ें ना आपने रोस्ट कर लेनी है घी में, देसी घी में। तो इस तरह से जो आसानी से ना ग्रैंड हो जाती हैं। तो इनको 2-3 मिनट तक आपने इनको रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद अच्छी तरह से इनको आप देख लें। जब ये केली केली चीज़ करके भी आप कर सकते हैं। फूल मखाने को तो मैंने अच्छी तरह से पहले लैदा घी में 1-2 चम्मच डाल के इनको रोस्ट किया है। तो जब ये अच्छी तरह से हो जाए तो आपने देख लेना है, चेक कर लेना है कि हाथ से भुरभुरा सा हो जाए तो फिर इसको निकाल लेना है। और निकालने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो आप ग्राइंडर में भी इसे पीस सकते हैं और इसे आप वो हमदस्ते में भी पीस सकते हैं। तो इसके बाद मैंने 1 चम्मच फिर घी डाला। तो इसमें मैंने सारे जो नट्स वगैरह थे वो मैंने फ्राई किए और इस सारे एक दफ़ा ही मैंने डाल लिए थे। मैंने कहा चलो एक दफ़ा ही सारे डाल लेती हूँ तो वो फ्राई हो जाएंगे। तो उनको निकाल के ना फिर ठंडे हो जाएंगे ना, तो वो उनको मैं कर लूँगी ब्लेंड। तो अच्छी तरह से कर लूँगी तो वो पंजीरी में वो फिर वो बहुत ही मज़े की बनती है। इस तरह नहीं तो वो मुंह में आते रहते हैं, बच्चे निकाल निकाल के फेंक देते हैं। फिर बुज़ुर्गों को भी खानी आसान होती है। तो ये औरतों के लिए बहुत ही बेहतरीन टंक है। तो इस तरह से आप जो भी हो, मर्द हजरात या औरत या बच्चे जो भी हों, तो वो बना सकते हैं अपने लिए। ये बहुत ही ताकत का ख़जाना है। तो फिर मैं 2 टेबलस्पून इसमें अलसी भी ली है, खसखस भी ली है। तो इसको भी मैंने अलहदा से ही फ्राई कर लिया है। अलसी तो ब्लेंडर में हो जाती है, लेकिन जो खसखस होती है ना वो नहीं होती। तो इसको आपने हावनदस्ते में ही करना है क्योंकि ये उसमें नहीं होती। फिर मैंने जो गूंदें ली थी उनको भी थोड़ा सा किया है फ्राई, क्योंकि ये फ्राई होके ही होती हैं, ये वैसे नहीं होती। आप इसको जितना मर्ज़ी कर लें लेकिन ये फ्राई करनी पड़ती हैं। तो थोड़ा सा घी डाल के मैंने इसको भी किया है फ्राई। ये कमर के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। तो आप इसको कमर के लिए डाल के ना बना सकते हैं। तो अच्छी तरह से जब आपने फ्राई कर लेनी है, फिर इसको आपने बहुत अच्छी तरह से करने के बाद इसको भी फिर ब्लेंडर में ही कर लेना है सारी चीज़ों के साथ मिक्स करके, क्योंकि ये बहुत ही ताकत का ख़जाना है। जब सारी चीज़ें आपने कर लेनी है ना, तो इनको सबको आपने ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरह से। तो मूंग की दाल जो थी ना, उसको भी मैंने धो के पहले थोड़ा सा खुश्क कर लिया था, क्योंकि उसकी मिट्टी वगैरह उसको खुश्क करके, तो मिट्टी वगैरह जो थी साफ़ हो गई थी। उसके जो मैं पत्थर वगैरह था वो भी चुन के धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। तो फिर उसको भी मैंने थोड़ा सा घी डाल के फ्राई कर लिया था अच्छी तरह से, ताकि इसकी जो स्मेल और कड़वाहट वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। तो बिल्कुल भी इस तरह से इसकी कड़वाहट और इसकी जो कच्चापन सा है वो बिल्कुल नहीं रहता। आप एक दफ़ा ज़रूर बना के देखें और ट्राई करें, तो बहुत ही मज़े की बनती है माशाल्लाह से। ये बच्चों के लिए, औरतों के लिए और जिसको कोई मसला है तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, ज़रूर बनाएं। तो इस तरह से जो दाल है ना, जब आप इसको फ्राई कर लेंगी तो ये भी बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगी।
तो आप इनको सब चीज़ों को जब ब्लेंड कर लेंगे ना तो फिर बहुत ही अच्छी तरह से जो आप मिक्सचर सा बन जाएगा, तो बहुत ही बारीक सा भी हो जाएगा। तो इस तरह से हर चीज़ जो है वो मिक्स हो जाएगी। और बहुत फिर मैंने 1 गिलास पानी लिया है और हाफ़ कप इसमें मैंने चीनी ऐड की है। तो पानी को आपने अच्छी तरह से पका लेना है। चीनी को इस तरह की एक तार वाली नहीं बनानी, इसको अच्छी तरह से आपने गाढ़ा सा कर लेना है, क्योंकि जो पिन्नियाँ जब बनाते हैं ना तो इसकी जो है एक तार वाली बनाते हैं, तो लेकिन इसको आपने गाढ़ा सा कर लेना। फिर मैंने इसमें 2 चम्मच जो है ना वो चीनी के घी के ऐड किए हैं। तो घी भी आपने इसमें ऐड कर लेना है थोड़ा सा, क्योंकि बाकी चीज़ें भी घी में ऐड की हैं, फ्राई की हैं। तो इस तरह से आपने इसकी जो शीरा बनाते हुए भी आपने इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर लेना है। तो देसी घी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस देसी घी जो होता है ना वो ज़्यादा अच्छा भी लगता है, इससे टेस्ट भी अच्छा होता है। वैसे तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं, डालडा घी में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने देसी घी ऐड किया है। जो जिसमें आपका मर्ज़ी हो तो आप उसी में बना सकते हैं। जब शीरा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो फिर आप इसमें अपना जो है ना बनाया हुआ तो वो इसमें डाल सकते हैं। जितनी देर में शीरा बनता है उतनी देर में चलो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, और अपने कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार भी किया करें कि आपको ये रेसिपी पसंद भी आती है या नहीं। सर्दियों का मौसम है तो आजकल तो पिन्नियाँ और पंजीरी इस तरह के जो मेवे हैं वो बहुत ही काम आते हैं। तो माशाल्लाह से हमारी जो चाशनी वगैरह है वो बहुत तैयार होने वाली है। तो आप इसके साथ ही जो है आप दुआओं में भी याद रखा करें, और हम भी आपको दुआ में याद रखते हैं। ये आपकी मोहब्बत और प्यार है कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं। तो माशाल्लाह से हमारा शीरा जो है वो तैयार हो गया है, और अब मैं अपना इसमें सारा जो मटेरियल है वो डाल रहे हैं। तो इसको डाल के आपने जल्दी जल्दी से सारे को हिला देना है, यानी मिक्स कर देना है अच्छी तरह से, ताकि इसकी गुठलियाँ सी ना बने। तो ये इसका बहुत ही मज़ेदार सा जो है वो क्रंची क्रंची सा जो है ना वो मटेरियल वो तैयार हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान, बहुत ही मज़े की पंजीरी जो है वो तैयार हो गई है। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।